बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फंक्शंस के हमने बेनिफिट्स पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फंक्शन डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप अपने प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अंदर जब आप उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली 4 सब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिफाइन हुई हुई है और हर एक सब प्रॉब्लम के अंदर आपने यानी इस प्रॉब्लम को ब्रेक करते करते डिवाइड करते करते आप ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर आ गए हैं जो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम बन गई है और इस प्रॉब्लम के लिए आपको सोल्यूशन बनाना है तो आप इसका एक फंक्शन लिख लें। माइंड दैट कि ये जो फंक्शन होगा ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस फंक्शन को लिख रहे होंगे तो आपको इस फंक्शन को लिखते वक्त ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है कि ये जो पहली मेरी सब प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की है इसने सर्च करवाना है। सो इसके लिए मेरे बड़ा आसान है कि मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए बूलियन का जो कि सर्च करेगा और सर्च कर देगा किसी अरे के ऊपर। मुझे ये चीज़ सोचने की या देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो सर्च के अंदर जो अरे आएगी वो कहाँ से आ रही होगी। वो कहीं से इनपुट होके आ रही है, फाइल से इनपुट हो रही है, यूज़र से इनपुट हो रही है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए यूज़लेस है। आप अब प्रैक्टिस किया करें कि जब एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो पहले आप उसको कागज़ के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल कोड मत लिखा करें स्टार्ट से, पहले आप उसको स्टार्ट कोड करने से पहले आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे। फिर उन फंक्शंस को यूज़ करने के बाद आप उन फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स लिखें, फिर इंडिविजुअल फंक्शंस को लिखने की कोशिश करें और उसके बाद जब आपके पास सारे इंडिविजुअल फंक्शंस आ जाएंगे, आई मीन टू से कि अगर इस प्रॉब्लम के मेरे पास के 4 फंक्शंस बनते थे तो जब मैंने 4 फंक्शंस को मैंने लिख लिया है तो फिर मैं इसका मेन डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा और मेन के अंदर फिर मैंने प्रॉपरली हर फंक्शन को अब उसके टाइम पे कॉल करना है। अल्टीमेटली ये 4 फंक्शंस जो होंगे जो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, मेन इनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, मेन के थ्रू ये सही तरीके से प्रॉपरली कॉल होंगे और एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह के कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैं क्विकली डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने इंडिविजुअली किए होंगे, लेकिन अगर आप उसको फंक्शंस के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं तो लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। लेट मी क्विकली पेस्ट हियर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रीड का फंक्शन है, वो रीड का फंक्शन क्या कर रहा है, वो बेसिकली रीड कैरेक्टर फाइल नेम को गेट कर रहा है। आप उसको रीड के फंक्शन को फाइल नेम भिजवा दें, साथ आप उसको अरे भिजवा दें जिसमें आप रीड करवाना चाहते हैं, साथ अरे का साइज भिजवा दें। लेट से मेरे पास data.txt से मैंने रीड करवाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइल नेम की जगह data.txt भेजना पड़ेगा और अगर उसके अंदर मुझे पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने डायनामिकली अरेज को नहीं किया। अब बड़ा अच्छी चीज़ है कि मुझे पता होगा कि उस फाइल के अंदर कितने डाटा पड़ा हुआ है और मैं फाइल नेम भिजवा दूंगा। फाइल नेम के अगेंस्ट मैं अरे को फिलअप करवा लूँगा। इसी तरीके से रीड का फंक्शन एक और भी हो सकता है। वो कौन सा है कि वो ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसके अंदर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भिजवा दें और कंटिन्यूसली में रीड कर लें। एक और भी फंक्शन हो सकता है रीड का जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना दें और एक नंबर रीड कर लें। आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट रीड के फंक्शंस अवेलेबल हैं। आपको कौन सा चाहिए, आपकी प्रॉब्लम में कौन सा किसकी ज़रूरत है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से राइट के फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन में और दूसरे में फ़र्क क्या है कि पहले फंक्शन के अंदर आप फंक्शन के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वहीं से फाइल को रीड करेंगे और रीड करने के बाद वहीं पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रीड का फंक्शंस आपके सामने से जस्ट मैंने प्रोटोटाइप्स लिखी हैं, आप इसको एक एक करके करना, क्योंकि अब आपने मेन के अंदर ये सारे काम किए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, उनको मेन से निकालना है और फंक्शंस के अंदर लेके जाना है। इसी तरीके से लेट्स से एक सर्च का फंक्शन है कि वो सर्च करे एक अरे के अंदर, अरे का साइज़ चाहिए, इस नंबर को सर्च करना है, नंबर को सर्च करके इसका जो इंडेक्स है वो मुझे रिटर्न करवा दे। इस तरह के फंक्शंस जो हैं, आई बिलीव कि आपने ऑलरेडी ये इस तरह के प्रॉब्लम्स पहले की हुई हैं। मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आप उन प्रॉब्लम्स को उठाएं, उन प्रॉब्लम्स को उठाने के बाद उसके फंक्शंस में कन्वर्ट करें और कोड को रिकम्पाइल करके चेक कर लें। इसी तरीके से एक रिप्लेस का फंक्शन है। एक इंटीजर टाइप अरे के अंदर आपने एक नंबर को फाइंड करना है। बाय द वे इसके अंदर एक और नंबर भी इसके साथ इसका इंडेक्स भी होना चाहिए।
जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है। इसके अलावा सॉर्ट का फंक्शन है। सॉर्टिंग में आपने डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे। आप एक अरे भिजवाएँ, 7 साइज़ भिजवाएँ, वो सॉर्ट कर दे उसको, और आपको पता है तमाम काम अरेज के अंदर हो रहे हैं, और अरे जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉल बाय रेफरेंस हो रही होती है। आप जो भी काम करेंगे फंक्शन के अंदर वो अल्टीमेटली अरे के अंदर ही हो रही होगी। इसी तरीके से लेट्स से मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है एक अरे के ऊपर, तो एवरेज कैलकुलेट होगी तो मैं उसको डबल रिटर्न कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक करैक्टर अरे है। अब करैक्टर अरे के अंदर मुझे साइज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि करैक्टर अरे के अंदर जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो बेसिकली नल तक होती है, तो आपको इसके साथ साइज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैंने काउंट करने हैं वर्ड को, तो इस अरे के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करेगा और उसको रिटर्न करवा देगा। इसी तरीके से लेट्स से एक मैंने करैक्टर अरे की लेंथ निकालनी है, क्यों निकालनी है वो भी एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर लेंथ निकालनी है तो मेरे पास एक करैक्टर अरे भिजवाएँ और करैक्टर अरे की लेंथ निकाल के मुझे इंटीजर जो हो वो रिटर्न करवा दे। लेट्स से एक मैंने बूलियन का फंक्शन लिखा है जो रिटर्न टाइप बूलियन करता है, कंपैरिजन करवाता है, और वो कंपैरिजन क्या करवाता है, 2 करैक्टर अरेज के दरमियान कंपैरिजन करवाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड मैच के लिए। आपके पास 2 करैक्टर अरेज भिजवाएँ, अगर तो दोनों करैक्टर अरेज सेम है तो यू कैन से कि पासवर्ड मैच हो गया है, और आप उसके बगैर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑफरिंग है कस्टमर के लिए ओपन कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ लेंथ की फंक्शन की बात करूं, इसकी फंक्शन की बात करूं, लेंथ निकालनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक करैक्टर अरे है, उसके अंदर अली स्पेस रज़ा पड़ा हुआ है, और रज़ा के बाद जो है रज़ा के ए के बाद जो है वो नल टर्मिनेटेड है, एंड में नल पड़ा हुआ है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक बनती है कि मैं करैक्टर बाय करैक्टर उसको पिक करूं। जब मैं इस करैक्टर को पिक करूंगा तो मैं अपनी लूप जो है नल तक लगाऊं। जैसे जैसे मेरे पास लूप इंक्रीमेंट होती रहे, मेरे पास एक काउंटर है सी, वो प्लस प्लस होता रहे। जैसे ही नल आ जाएगा वो लूप ब्रेक हो जाएगी, और जितनी दफ़ा सी प्लस प्लस हुआ होगा वो बेसिकली मेरे पास लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे होगी। इसका कोड मैंने लिखा हुआ है। लेट्स क्विकली गेट दैट कोड और उसको बोर्ड पे लेके आते हैं। Okay, let me get rid of this. Okay, ये कोड क्या कर रहा है, यू कैन सी कि इसके अंदर आपके पास एक करैक्टर अरे पास हुई है, एक मैंने काउंटर बनाया है सी का, और मैंने लूप को टर्मिनेट कर दिया है जब तक नल नहीं आ जाता। इमेजिन दैट के हमारे पास अरे में आता है अली स्पेस रज़ा, और रज़ा के बाद फिर मेरे पास नल टर्मिनेटेड है। सबसे पहले क्या होगा, लूप इंक्रीमेंट होता रहेगा। जितनी दफ़ा लूप चलेगी, जितनी दफ़ा लूप एक्टिवेट करेगी, उतनी दफ़ा सी जो होगा वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ए नल नहीं है, सी जो है वो 1 हो जाएगा, फिर एल नल नहीं है, सी जो है वो 2 हो जाएगा, फिर आई की जगह पे 3, फिर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे ही नल आएगा इस केस के अंदर आपके पास लूप टर्मिनेट हो जाएगी और मैंने काउंटर को रिटर्न करवा दिया है। आपके पास बेतहाशा यूजेज आएगा। ये सिंपल सा फंक्शन है। जब भी आपने करैक्टर अरे की लेंथ निकालनी है तो आप इस करैक्टर अरे की लेंथ को निकालने के लिए इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो आइडिया है इस करैक्टर अरे की लेंथ को फंक्शन को यूज़ करने के लिए वो कंपैरिजन के लिए है। अगर मैंने 2 अरे को कंपेयर करना है तो फिर मुझे क्या ये लेंथ का जो फंक्शन है वो काम आ सकता है। तो ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास 2 अरेज हैं। एक अरे में लिखा हुआ है अली स्पेस रज़ा, और दूसरे अरे में लिखा हुआ है अली स्पेस रज़ा स्पेस चौधरी। कंपैरिजन का तरीकाकार क्या होना चाहिए? कंपैरिजन के अंदर होना चाहिए 1 by 1 कंपैरिजन होना चाहिए, यानी फर्स्ट अरे का जो करैक्टर है वो दूसरी अरे के फर्स्ट के साथ कंपेयर होना चाहिए, यानी इस ए को इस ए के साथ कंपेयर होना चाहिए। फिर एल, फिर आई, फिर स्पेस, फिर आर, फिर ए, फिर जेड और फिर ए। लेकिन आप देखें इतने ज़्यादा मैच करने के बाद फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली जो अली रज़ा जो पहली अरे है उसके बाद नल पड़ा होगा। इस
जगह पर आके आपके पास जो कंपैरिजन है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी ये नल जो है ये इस स्पेस के इक्वल नहीं होगा, लेकिन आप ऑलरेडी पहले जो है वो सारे कंपैरिजन कर आए हुए हैं। सो लॉजिक सेज कि आप इसका अच्छा सोल्यूशन बनाते वक्त ये देख लें कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि दिस वन इज़ माई ARR1 एंड दिस वन इज़ माई ARR2। अगर दोनों अरेज की लेंथ सेम नहीं है, अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली जो अरे है उसका 8 काउंटर है और दूसरी अरे का जो काउंटर है 11 है। सो आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कर लें। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं सो फिर किसी भी सूरत में आपके पास अरेज मैच नहीं हो सकती। हाँ, अगर दोनों नंबर मैच होते तो फिर आपको 1 बाय 1 कंपैरिजन करना पड़ेगा वेरिफिकेशन करने के लिए। सो इस तरीके से आप एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अपने एल्गोरिदम्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली भी आप इस कंपैरिजन करते वक्त अगर आप इस लेंथ को ज़हन में नहीं भी रखते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन ये है कि आप पहले लेंथ को वेरीफाई कर लें और लेंथ को वेरीफाई करने के बाद अगर इक्वल नहीं है तो फिर आगे कंपेयर की कोशिश करें। सो मेरे पास कंपेयर का फंक्शन भी लिखा हुआ है, लेट मी गेट दैट फंक्शन हियर। सो ये मेरे पास कंपेयर का फंक्शन है, इस पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। ये कंपेयर का फंक्शन कर क्या रहा है, ये बेसिकली दो करैक्टर अरेज को कंपेयर कर रहा है। यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो करैक्टर अरे ARR1 है और ARR2 है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने उसकी लेंथ चेक की है। अगर उन दोनों की लेंथ ठीक नहीं है सो आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक ही फंक्शन में ARR1 भेजा है और उसको उसी फंक्शन में मैंने ARR2 भेजा है। सो अगर दोनों अरेज की लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अरेज आपस में मैच नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये इफ़ ट्रू नहीं होता तो एल्स में आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों अरेज की लेंथ सेम है। अब आपको 1 बाय 1 इसको मैच कर लेना चाहिए। जब आप इस एल्स में आएंगे तो फिर एक लूप है, वो लूप बेसिकली ARR1 के नल करैक्टर तक चल रही है। बाय द वे ARR2 के नल करैक्टर तक भी चल जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि इसके जब आप इस एल्स में आए होंगे तो आपके पास जो दोनों अरेज हैं उनकी लेंथ सेम होगी। सो इट डजेंट मैटर कि आप ARR1 की टर्मिनेशन कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं या ARR2 की टर्मिनेशन कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये लाइन है, ये इफ स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास 1 बाय 1 कंपैरिजन करना शुरू किया है, अगर आपके पास 1 बाय 1 कंपैरिजन भी फॉल्स आता है तो आप रिटर्न फॉल्स कर दें। अगर आपके पास दोनों अरेज मैच नहीं होती, लेट से एक अरे है उसके अंदर लिखा हुआ है अली और एक अरे है उसके अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला। सो इस केस के अंदर आपके पास लेंथ मैच नहीं होगी तो वेरीफाई नहीं होगा। लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक नाम है अली और एक नाम है अली। दोनों नाम जो है उनकी लेंथ भी सेम है। अब एक एक करके कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा और कंपैरिजन होता रहेगा। ये इफ स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि सारी कंपैरिजन ट्रू हो गए। आप इस लूप से बाहर आएंगे, जब लूप से बाहर आएंगे तो आपके पास ये फंक्शन जो होगा ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, सॉरी रिटर्न ट्रू कर देगा। सो इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी ये है कि इसने सिर्फ एक केस के अंदर ट्रू रिटर्न करना है और वो केस ये है कि जब आपके पास दोनों अरेज की लेंथ भी सेम हो और उसके बाद दोनों अरेज के करैक्टर बाय करैक्टर मैचिंग भी हो रही हो, तो इस केस के अंदर ये फंक्शन जो होगा ये ट्रू रिटर्न करेगा। इन आइदर केस अगर लेंथ सही नहीं है फिर भी फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर 1 बाय 1 कंपैरिजन करना, इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपैरिजन करते वक्त भी उसको डिफरेंस नज़र आया है तो इन दैट केस भी वो आपके पास फॉल्स को रिटर्न करवा देगा। सो यही चीज़ इधर लिखी हुई है, इसको ज़रा चला के चेक कर लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर अली एंड सेकेंड अरे है वो भी अली के नाम से है, तो बोथ अरेज आर सेम। ऑलराइट, गुड। सो लेट्स सी अली स्पेस रज़ा एंड जस्ट अली को कंपेयर करते हैं, अरे नॉट मैच। ऑलराइट, सो लेट्स सी अली स्पेस रज़ा एंड अली स्पेस रज़ा। सो इट्स वर्किंग फाइन। इसी प्रोग्राम का ज़रा मेन देख लें।
कि मेन के अंदर हम कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो लेट मी टेक दैट मेन ऑन बोर्ड। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एज यू कैन सी कि मैंने पहले दो रेज बनाई हैं, एक इनपुट के नाम की और एक सर्च के नाम की। दो रेज हैं मेरे पास, दोनों में इनपुट ले ली, दोनों में मैंने कंसोल से इनपुट करवा ली है। आप ऑफ कोर्स फाइल से भी इनपुट करवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसको क्विकली करने के लिए कंसोल से इनपुट करवा ली है। तो कंसोल से मेरे पास एक इनपुट की अरे में आ जाएगी और एक सर्च की अरे में आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने दोनों को कंपैरिजन के फंक्शन में भेज दिया है। जब मैं कंपैरिजन के फंक्शन में जाऊंगा तो कंपैरिजन का फंक्शन फर्दर मेरे पास लेंथ के फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो लेंथ जो होगा वो मुझे आइडेंटिफाई करके देगा कि मेरे पास दोनों रेज की लेंथ क्या है, और फिर कंपेयर का फंक्शन मेन को, ये लेंथ का फंक्शन रिटर्न करेगा आपके पास इस कंपेयर के फंक्शन को, और इस कंपेयर का फंक्शन आपके पास वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करके वापस भेजेगा मेन के अंदर। सो मैंने चेक कर लिया है कि इस कंपेयर के अंदर आपके पास जो दोनों अरेज भेजी हैं मैंने, वो दोनों अरेज जो हैं वो आपस में सेम है। अगर सेम हैं तो मैसेज प्रिंट कर दे, अगर एल्स के केस में भी वो मैसेज प्रिंट कर दे कि वो दोनों सेम नहीं हैं। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। असल जो फोकस है वो आपका ये होना चाहिए कि जब भी आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आएगी सॉल्व करने के लिए, तो आपने जब उसकी एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करनी है, आपने इसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, तो आपने कभी भी डायरेक्टली उसका कोड नहीं लिखना। पहले उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि इसकी क्या फंक्शनलिटीज़ है, उस बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करना शुरू कर दें, इतने सब लेवल तक ले जाएं उसको, इतने छोटे से लेवल तक ले जाएं कि हर एक छोटा लेवल एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी हो, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन बन सके। जब आप उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उनके फंक्शंस की आप प्रोटोटाइप्स लिखें, फिर प्रोटोटाइप्स लिखने के बाद फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखना शुरू करें, बॉडी लिखें, कोड लिखना शुरू करें, एंड आफ्टर दैट एट द एंड जब आपने तमाम सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फंक्शंस में लिख लिया होगा, तो फिर मेन के अंदर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेन के अंदर कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन को आउटपुट कर रहा होगा, कौन सा फंक्शन दूसरे फंक्शन को इनपुट भेज रहा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फंक्शंस के साथ आपकी प्रॉब्लम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जानी चाहिए, ना कि आपके प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जानी चाहिए।